वेलकम एवरीवन वंस अगेन। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीक्वेंस में आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ चैप्टर नंबर 2 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो हमको करना ही करना है। एनसीईआरटी के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2026 सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। हमारे पास लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ ही आता है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं 60% अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और उससे भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोगों को वो कैटेगरी में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोज निकालना है बच्चों। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमको लिखना नहीं है, हम जस्ट राइटिंग, ये हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे पुट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, -5। एक बार पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, 5। तो ये एक दोनों इसके जीरोज आ गए हैं। एक को अल्फा एक को बीटा लेके आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी वाई। बच्चों उसको ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी वाई है। हमारी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स, ऐसा करके देखिए, एक्स में वेरी कर रही पॉलीनोमियल। यहाँ क्या वेरी कर रही पॉलीनोमियल, किसमें वेरी कर रही है, वाई में वेरी कर रही। तो जब पॉलीनोमियल वाई में वेरी करती है तो हमको ये लिखना होगा कि एक्स वाई एक्सिस पे कितने बार ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। उसने पूछा फाइंड द जीरोज एंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो जीरोज निकालने के लिए देखो कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो यहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा पॉइंट होगा आपका 0,3। दूसरा यहाँ वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है 0,1। तीसरा यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज 0,-1 और दिस इज 0,-3। वाई एक्सिस पे ना, इसलिए इनका एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इन पॉइंट्स पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, पॉलीनोमियल वाई में वेरी कर रही है, इसलिए वाई वाले पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो टोटल कितने जीरो होंगे बच्चों, इसके टोटल जीरोस कितने होंगे आपके, 4 जीरोज होंगे। और अगर जीरोस की बात करें तो नेमली क्या होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 3,1। एक तो 3 हो गया, एक 1 हो गया, एक -1 और एक 4, एक -1 और एक -3। ये 4 जीरोज निकलेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब ये पॉलीनोमियल जो होगी वो उसकी पावर होगी y टू दी पावर 4। वाई में वेरी कर रही है तो y टू दी पावर 4 वाली पॉलीनोमियल होगी, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लेट, एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैविंग इट्स जीरोज एज अ फैक्टर्स ऑफ p इज। एक पॉलीनोमियल बनानी है जिसके जो अल्फा और बीटा होंगे, जो जीरोज होंगे, वो p के फैक्टर्स होने चाहिए। बच्चों p एक प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर अगर मैंने 2 लेता हूँ तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2। इस दुनिया का कोई सा भी प्राइम नंबर ले लूँ, उसके फैक्टर्स वही होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो अगर p के फैक्टर लूँगा तो बच्चों क्या आएंगे, 1 और p। एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा। क्यों बोला, उसने बोला है कि पॉलीनोमियल ऐसी बनानी है जिसके जीरोस जो क्या हो, फैक्टर्स ऑफ p हो। तो p के फैक्टर होंगे 1 और p, एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा। हम लोग जब नई पॉलीनोमियल बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल्स लिखे रखे, के एज इट इज चलने देते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, किसी को कुछ ले लो। ठीक है, हम लोग 1 प्लस p अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और 1 इंटू p। इफ़ k इक्वल टू 1, इफ़ k इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, तो पॉलीनोमियल क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर 1 प्लस p कहीं नहीं है, सब p+1 वाले फॉर्म में, तो p+1 में लिख लेते हैं हम लोग, एक ही बात है, इंटू p। ये बनना चाहिए बच्चों, देखो ये सेकंड ऑप्शन भी, एक्स स्क्वायर माइनस p+1 इंटू p। होपफुली ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल मतलब बच्चों क्या, रिवर्स। जैसे ये लिखा है आपके पास 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/5। ठीक है, तो इसमें बोला है लेट, हम लोग बोलते हैं लेट 1 0 इज अल्फा। तो दूसरा क्या होगा, देन दूसरा क्या है, दूसरा रेसिप्रोकल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। जब भी ऐसा कैसा आएगा बच्चों, हम लोग हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ क्या है हमारे पास, सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की जगह हमारे पास कितना लिखना है, 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि दूसरा जीरो क्या है हमारा 1 अल्फा। यहाँ से सी कितना है के और ए कितना है 5, तो यह जाएगा के अपॉन 5, कितना जाएगा ये के अपॉन 5 इज इक्वल टू अल्फा से अल्फा कैंसल इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यहाँ चला जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग कहाँ थी, अंडरस्टैंडिंग यहाँ थी, ये अल्फा और दूसरा क्या लेना 1 अपॉन अल्फा, मतलब एक को अल्फा और जो बीटा है बीटा की प्लेस पे हमको 1 अपॉन अल्फा रखना है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वीडियो भी छोटा ही बनेगा, ज़्यादा कुछ लेंदी वीडियो बनना नहीं, तो आपको ज़्यादा टाइम खराब करना भी नहीं है। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई जस्ट want to use your time constructively. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 4x square minus 5x minus 1, find the value of alpha square plus beta plus alpha beta square। बच्चों एक बात बता दूं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कोशिश इन द सेंस हर बार ही हमको ये करना है कि वी आर नॉट सपोज टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा सेपरेटली। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू सेपरेटली हमको निकालनी नहीं है, क्योंकि कुछ एक ऐसे आएंगे पॉलिनोमियल के जिसमें आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, तो बेटर होगा हमारे पास जो अननोन है जो हमको फाइंड आउट करना है उसको अरेंज करें किसके फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। अगर इस तरीके से अरेंज हो जाता तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी यहाँ से है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं, गिवन पॉलिनोमियल की हमारी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। तो देखो माइनस तो फॉर्मूले का, एक माइनस इस 5 का अपॉन में ए 4, तो कितना आ गया आपके पास 5 अपॉन 4। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, दिस इज सी अपॉन ए और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4। अब देखते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ 2 अल्फा एक अल्फा है, यहाँ एक बीटा 2 बीटा है, मतलब एक अल्फा और एक बीटा बाहर जा सकता है। 2 अल्फा में से एक अल्फा गया तो कितना बचेगा 1 अल्फा, कॉमन निकल गया। बीटा तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, यहाँ से अल्फा ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, 2 बीटा है तो एक बीटा बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास 5 अपॉन 4, तो ये आंसर आपके पास आएगा माइनस 5 अपॉन 16। इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें हमेशा, आपको ये करना नहीं है, क्या नहीं करना, अल्फा बीटा की सेपरेटली वैल्यू नहीं निकालना है, आप इसको अरेंज करें अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा। हर केस में आपको ऐसे ही करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन सम ऑफ द केसेस जहाँ स्प्लिट नहीं होगी मिडिल टर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों को सबको पता है अगर पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 दे रखा है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस 7 अपॉन 2 माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए मतलब 5 अपॉन 2। हमको पूछा है वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना देखा हम लोगों ने माइनस 7 अपॉन 2, अल्फा इंटू बीटा कितना 7, 2 एलसीएम आ गया 2, तो ये जाएगा माइनस 7 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, मतलब आंसर आ गया माइनस 1। सो माइनस 1 मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों, ये बहुत बेसिक सा और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है इफ़ 1 इज अ जीरो, ये 1 इसका जीरो है। ठीक है बच्चों, क्या है 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल या कुछ भी हमको अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो दे रखा है तो बच्चों उसको वेरिएबल की प्लेस पे पुट करना होता है और उसको इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। मतलब अगर लिखेंगे इफ़, क्या लिखते हैं, इफ़ 1 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स देन क्या होना चाहिए, पी ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ जो भी नंबर देगा उसके इक्वल टू में जीरो लिखना है। ठीक है, तो पी ऑफ 1 मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी प्लेस पे 1 रखना है। देखो एक्स की प्लेस पे 1 रखना है, माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 और इंटू 1 और ये माइनस 1 इक्वल टू जीरो।
तो ये देखा a इंटू 1 का स्क्वायर a, इस -3 को अंडर मल्टीप्लाई करो तो -3a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 -1 इक्वल टू 0। इस 1 मल्टीप्लाई करने का कोई सिग्निफिकेंस बचा ही नहीं। a -3a माइनस का 2a और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0, 3 - 1 तो -2a इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन राइट अ पोलिनोमियल या फाइंड अ पोलिनोमियल हैविंग 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा एज इट्स जीरोज। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमको एक नई पोलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज क्या हो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो मुझे क्या करना है, मुझे नई पोलिनोमियल बनानी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द पोलिनोमियल, इस लिखेंगे पोलिनोमियल विथ जीरोज एज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। क्या बनेगी, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा होगा मेरा 1 अपॉन अल्फ़ा और बीटा होगा मेरा 1 अपॉन बीटा। मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स, अल्फ़ा की जगह 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर। अब मेरा टारगेट क्या है, जो भी ब्रैकेट में या जहाँ का भी वैल्यू उनको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इधर जाएगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे वैल्यूज़ निकालनी किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की। वो वैल्यूज़ कहाँ से निकालूंगी, यहाँ से, क्योंकि ये दे रखा है मुझे जीरोज अल्फ़ा बीटा है इसके। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, देखो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा क्यू अपॉन ए मतलब सी अपॉन ए मतलब क्यू। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो नई पॉलिनोमियल हमारे पास जो बन के आएगी बच्चों, क्या बनेगी, के इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना है माइनस पी, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्यू, यहाँ एक्स आएगा। ठीक है, एक्स लगाना भूल गया, यहाँ एक्स आएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1 अपॉन क्यू। ठीक है, चलिए ये हो गया 1 अपॉन क्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा क्यू, ये माइनस माइनस प्लस पी और प्लस 1। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग मान लें, जस्ट लेट मी चेंज द इंक, इफ़ लिख दूँ, इफ़ के इक्वल टू क्यू, तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या, देखो क्यू से क्यू, ये क्यू बन गया अगर, तो क्यू से क्यू कैंसल, तो पॉलिनोमियल क्या आएगी हमारी, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, यहाँ एक्स आएगा बच्चों, पी एक्स प्लस 1, ये हमारी पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो नए जीरोज़ या दूसरे जीरोज़ दे रखे थे उससे पॉलिनोमियल बनाने की ये प्रोसेस है। आपको पहली इक्वेशन में क्या करना है, नॉट इन इक्वेशन, पहले स्टेप में क्या करना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में इनको अरेंज करना है। जो पॉलिनोमियल गिवन है उससे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर देनी है, तो यू विल हैव द सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, शो दैट अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एफ ऑफ एक्स गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, लेट मी राइट क्लियरली, गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। सबसे पहले पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और ये माइनस पी माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब देखो अब यहाँ क्या करना है, आपके लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, ये 1 है, b इज इक्वल टू माइनस पी और c इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। यहाँ गलती नहीं करना है, ये पूरा c होगा, ये b होगा और ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पर लिखा है 1, तो क्या हो जाएगा a। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले सिंपली बात है, अब ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व कर दें, ये गिवन। ठीक है, लिखेंगे
अल्फ़ा प्लस 1 और लिखेंगे इसको बीटा प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए लेट अस टेक LHS, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, 1 इंटू बीटा, बीटा, 1 इंटू 1 1, ठीक है बच्चों। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस माइनस पी अपॉन ए, मतलब 1 ही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे पास, प्लस पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस पी माइनस सी, ठीक है, क्योंकि अपॉन में ए आएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है वो। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दिया था मैंने, माइनस पी माइनस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, पी आया और प्लस में 1, ये पी से पी कैंसिल, मतलब कितना है मेरे पास, माइनस सी प्लस 1, या इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस सी, प्लस का 1 आगे कर दो, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया बच्चों, 1 माइनस सी आ गया। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना था कि इस पी को पहले हम लोग ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड द पैराबोलिक आर्क ऑफ द ब्रिज इज मॉडल्ड बाय द पॉलिनोमियल h of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x माइनस 16, वेयर hx रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द आर्क, ठीक है। आर्क बना हुआ है इस तरीके से, ये इस आर्क बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। तो ये जो हाइट है ना, इसको उसने वेरी पॉलिनोमियल के फॉर्म बोला है hx में, ठीक है। रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, एंड x रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन मीटर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ब्रिज, ठीक है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस वेयर द ऑफ द आर्क इज जीरो, ठीक है। कहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिए है, कहाँ पर ये पॉइंट्स निकाल लिए हमको जहाँ पर आर्क क्या होने वाला है, जीरो, वेयर द आर्क मीट द ग्राउंड, ये ग्राउंड है मान लो, ठीक है। यहाँ पर हमको ग्राउंड की पोजीशन निकालनी, ठीक है। तो बच्चों अगर ये इसको ज़ीरो करना है, ये ज़ीरो कम होंगे जब इसकी पॉलिनोमियल के जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट वही होंगे जो पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकाल लो, ये विल हैव द आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, अगर हमको ये बताना है कि हाइट ज़ीरो होगी, ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस, हाइट ज़ीरो करनी है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन हाइट ऑफ द आर्क इज ज़ीरो, व्हेन हाइट ऑफ द आर्क इज ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव क्या हो जाएगा, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि x ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। hx पूरा क्या करना है, हाइट ऑफ दी हाइट, और हाइट को ज़ीरो करना है, तो हाइट ज़ीरो होता है, h ऑफ x शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अभी देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है, सबके साइन बदलने पड़ेंगे, तो साइन बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ज़ीरो तो चेंज ही नहीं होता, ठीक है। अब लाना है 16, उधर लाना है 10, तो 8 और 2 ले लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकलेगा बचा x माइनस 8 माइनस 2 एज इट इज़, माइनस 2 ये ब्रैकेट एज इट इज़, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बार एक एक सिचुएशन लेके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, सो एक ब्रैकेट बन गया आपके पास x माइनस 8, दूसरा बन गया x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 2 जब जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, जीरो इक्वल टू है ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, जहाँ पर आपका हाइट ऑफ द आर्क विल बी ज़ीरो, तो एक पॉइंट आएगा आपका 8, एक पॉइंट आ जाएगा आपका 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 मीटर एंड 8 मीटर, आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर एंड 8 मीटर विल बी अवर फाइनल आंसर। तो बच्चों बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन 2026 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको वीडियो समझ में आए हो, क्वेश्चन सब समझ में आए हो, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे मोटिवेट करें आपकी और मदद करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।